नीट का सिलेबस है बहुत वास्ट, और ऐसे में स्मार्ट स्टडी यही है कि हम मिनिमम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो हे एवरीवन, दिस इज़ कनन सिंह, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम गोइंग टू शेयर कि मेरी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैंने मिनिमम हाई वेटेड चैप्टर्स पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। सो यू हैव सीन दिस नोटबुक ऑफ माइंड, मैंने ये प्रीवियस वीडियोज़ में भी शेयर करा है। ये मेरी वो नोटबुक है जो मैंने नीट प्रिपरेशन के टाइम पर थी, जिसमें मैं अपने प्लान्स, मिस्टेक्स एंड ऑल लिखती थी एंड ऑल। तो इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मैंने प्लान क्या फॉलो करा था और मैंने चैप्टर्स को कैसे वेटेज वाइज डिवाइड करा था अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले कवर करना एंड ऑल दैट। सो इसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो आई विल शेयर दिस टू यू डिजिटली। सो इफ़ यू कुड सी ऑन द स्क्रीन, we have this physics, chemistry and bio. So all these chapters are the one which will build your base. Okay, so we have modern physics, units and dimension, electrostats, surface tension, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल फिजिक्स। इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस बिल्ड कर देगा फॉर मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला इज ऑल्सो सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आपके एटम्स एंड न्यूक्लियाइज आ जाते हैं। दीज आर द चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो अलोन आपको 500 to 520 प्लस मार्क्स फेच कर देगा। Now we have alternating current, EMW, NLM, viscosity, kinematics, wave optics, ray optics, experiments जो आप अपनी practical manual से पढ़ सकते हो, capacitance, elasticity, okay? ये जो चैप्टर्स हैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनफैक्ट बायो का भी, आप इसका पूरी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैन एक्चुअली गेट यू मैक्सिमम मार्क्स। और PYQs भी उठा के देखोगे तो मैक्सिमम पेपर आपका इन्हीं चैप्टर्स पर बेस्ड है। ठीक है, और ऑल्सो दीज आर यूनिट्स ऑल्सो, जैसे इकोलॉजी जो बायो में दी हुई है वो उसमें 3-4 चैप्टर्स आते हैं। सो यू हैव टू कवर दैट होल यूनिट। ओके, नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, कि हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं इन चैप्टर्स को करने के लिए। देखो, NCERT तो सबसे इंपॉर्टेंट है। NCERT तो आपका बेस बिल्ड करता है, स्पेशली बायो के लिए तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आप NCERT एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करोगे विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नीट और JEE के PYQs आर द वन जो आपको पेपर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अदर देन दैट मॉड्यूल, अगर आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट हो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्यों लगाने हैं? बिकॉज यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी कोचिंग तो आप अपने मॉड्यूल सॉल्व करो, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड क्वेश्चंस ऑफ एनी मॉड्यूल और sample papers from Telegram. बाकी I have already also suggested you कि MTG Fingertips is a book. In my previous videos I have suggested कि MTG Fingertips is the one जो आपको NCERT based question देंगे और जो आपको बायो के लिए बहुत नीडेड है। Now coming to the next section, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये वाला जो सेक्शन है वो आपको एटलीस्ट 100 से 120 प्लस मार्क्स तक आपके कैरी करता है। ठीक है, इफ़ यू स्टडी दिस सेक्शन, दीज चैप्टर्स, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स टू 100 and 120 प्लस। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका EMI, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, SHM, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स, और केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो ऑल दीज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बचा हुआ पार्ट, DNF ब्लॉक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, P ब्लॉक। बायो में बचे हुए आपके एवोल्यूशन, एनिमल डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स सॉरी, and morphology in flowering plants, anatomy, repro in flowering plants. all these are the chapters जो थोड़े less important कैरी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। केमिस्ट्री के तीनों सेक्शन में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, तीनों में ही आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है। ठीक है, अनदर थिंग, बहुत सारे कमेंट्स आई हैव गॉट दैट पढ़ने का मन नहीं करा। व्हेन योर फ्लो ब्रेक्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि हमें 21 मिनट्स के लिए पढ़ने बैठना है, देन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, देन अगेन स्टडी फॉर 21 मिनट्स। ठीक है, अब वो 5 मिनट्स में क्या करना है? ईट समथिंग, वॉक, टेक अ वॉक और रील्स चला लो। बट वंस यू गेट ऑन दिस ट्रैक, फिर मन करेगा कि 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर 2 घंटा पढ़ लेते हैं। सो ग्रेजुअली योर स्टडी हार्स विल इंक्रीज एंड यू विल गेट बैक
back, you will get back on the track. Okay, so that's it for today. If you have any query, anything you want to know, please drop in the comments. I'm there to reply to you. Let's crack it, and best of luck to all of you. Thank you.